वो अपना यूट्यूब खोलते हैं। तो जाहिर बात है कि अब इनकी जो मोनोपोली है न्यूज़ में वो खत्म हो रही है। अब एक तरफा न्यूज़ ये नहीं चला पाते हैं। अगर ये नेशनल चैनल पे कुछ चलाते हैं गड़बड़ सड़बड़ तो यूट्यूब वाले उसको काउंटर कर देते हैं। तो वहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा रखी और उसको बिल्कुल ब्राह्मण महासभा में कन्वर्ट कर दिया और फिर एक तरफा कार्रवाई होने लगी। कहा गया कि प्रेम यादव का घर गिर सकता है। उसको लेकर यादव समाज में बहुत नाराज़गी है और यही वजह है कि इस तरह की सभा यहाँ पर हो रही है। लोगों का गुस्सा जो है वो साफ दिख रहा है और लोग कह भी रहे हैं चैनल पे उसके लिए खतरा है, ये तुरंत पोल खोल लेते हैं। इसलिए यूट्यूब वालों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं दोगे, वहाँ उनको नहीं घुसने दोगे, ठीक है, वो आपकी जगह है, आपकी दुकान है, आप नहीं आने दोगे, लेकिन यूट्यूब पे आने से कैसे रोक लोगे? सोशल मीडिया पे। इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूँ। सामने यादव महापंचायत चल रही है और मेरे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव जी हैं और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस यादव महासभा पे क्या है? देखिए, देवरिया में जो कुछ भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर पहले वहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा रखी और उसको बिल्कुल ब्राह्मण महासभा में कन्वर्ट कर दिया और फिर एक तरफा कार्रवाई होने लगी। कहा गया कि प्रेम यादव का घर गिर सकता है। उसको लेकर यादव समाज में बहुत नाराज़गी है और यही वजह है कि इस तरह की सभा यहाँ पर हो रही है। लोगों का गुस्सा जो है वो साफ दिख रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि जो प्रशासन है वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है और एक ही फैमिली पर दबाव बनाया गया, जो कि पहली हत्या प्रेम यादव की हुई थी, जिसकी प्रतिक्रिया के द्वारा फिर इतना बड़ा हत्याकांड सामने आता है। लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मांग कर रहे हैं कि प्रेम यादव के परिवार को भी इंसाफ मिले। ना सिर्फ प्रेम यादव, ये जो सभा यहाँ हो रही है, जो रिसेंट में जो घटनाएं हुई हैं कुछ सालों के अंदर, उसमें इनका मानना है कि यादव समाज के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और उनके जान माल का नुकसान हुआ है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इसको लेकर ये सभा यहाँ आहूत की गई। प्रतिक्रिया यहाँ पे ये प्रतिक्रिया है कि प्रेम यादव को न्याय दिलाने के लिए कार्यक्रम है। ये दोनों है। ये सिर्फ ये प्रेम यादव, ये अचानक से ये प्रेम यादव की घटना हो गई ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ पर लोग आ गए। ये जो रिसेंट में घटनाएं हुई, चाहे झांसी के पुष्पेंद्र की हो या नोएडा वाले जितेंद्र यादव की हो या एक बलिया में यादव लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई थी, बनारस में ये घटना हो गई, तो ये जो घटनाएं हुई हैं और अलग अलग समाज के भी, जैसे कानपुर देहात में विश्वकर्मा समाज के साथ, आजमगढ़ में मौर्य समाज के लोगों के साथ, अमेठी में गुप्ता लोगों के समाज के साथ जो घटनाएं हुई, उसका आक्रोश है, इसलिए यहाँ पर लोग आए हैं। और उनका कहना है कि चाहे ओबीसी समाज हो या SC/ST समाज हो, उसके साथ फिलहाल इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप सबसे पहले बड़े चैनल में काम करते थे यूट्यूब पे, जबकि यूट्यूब में मैं कंडीशन देख रहा हूँ, यूट्यूब की कंडीशन, हम लोग गए थे देवरिया गए थे, भाई साहब मेरे बगल में खड़े थे, एक पत्रकार को CEO ने बड़ी बुरी तरह से पीट दिया, जबकि वहाँ कवरेज करना कोई, चूँकि हम लोग भी जानते हैं, कानून कायदा जानते हैं कहाँ कवरेज करनी चाहिए कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जबकि यूट्यूबरों की हालत इस तरह से कंडीशन खराब है और अब यूट्यूब पे आगे बड़ी पत्रकारिता छोड़ दी। हाँ, क्योंकि वो बड़े चैनलों में उनको जो दलित या पिछले समाज के पत्रकार, उनको बर्दाश्त नहीं सरकार को, तो अब सरकारें खुद ही डिसाइड करती हैं कि न्यूज़ चैनलों में कौन काम करेगा। तो वो इस तरह के पत्रकार जो दलित पिछले समाज से आते हैं उनको वहाँ से निकलवा दिया जाता है अगर उनकी कोई खबर उनको पसंद नहीं आती। क्योंकि देखिए, दलित पिछड़ा समाज का व्यक्ति उतनी चाटुकारिता सरकार की नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे, एक शब्द आपने कहा कि उनको वो खबर पसंद नहीं आती, तो क्या सरकार की पसंद की खबरें चलती है बड़े चैनल चली रही? इसमें आप क्या, अब देखिए, प्रेम यादव की घटना हुई, 1 घंटे बाद उसको भू माफिया घोषित कर दिया, जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है और अपर कास्ट के लोग, जाहिर बात है कि वो दलित पिछड़ों के इंसाफ की तो बात करेंगे नहीं, वो अपने समाज के हक और हकूक़ की बात करेंगे। तो जाहिर बात है कि इसीलिए नेशनल चैनल में दलित पिछड़ों का ना कोई प्रतिनिधित्व है और ना ही उनकी वहाँ कोई खबरें होती हैं, ना हित की होती हैं, ना कोई निष्पक्ष खबरें होती हैं। एक तरफा खबरें चलती हैं और दलित पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अच्छा, आने वाले समय में जिस तरह से यूट्यूबरों के साथ तमाम घटनाएं हो रही हैं और यूट्यूबरों को पत्रकार भी नहीं मानती सरकार, तो आने वाले समय में क्या भविष्य होगा यूट्यूबरों का? देखिए, 90s में, जब 90 के दशक की शुरुआत में जब क्षेत्रीय दल बने, उससे पहले कांग्रेस ही थी, वो अपर कास्ट की पार्टी थी। जब क्षेत्रीय दल आए, अब दलित पिछड़े आए, तो कहा गया कि जातिवादी पार्टी है, उनको बदनाम किया गया। तो इसी तरह से नेशनल चैनलों में अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है, इसलिए ये उसको मेन मीडिया कहते हैं। दलित पिछड़ों को वहाँ नौकरी मिलती नहीं, वो ये अपना यूट्यूब खोलते हैं। तो जाहिर बात है कि अब इनकी जो मोनोपोली है न्यूज़ में वो खत्म हो रही है। अब एक तरफा न्यूज़ ये नहीं चला पाते हैं।
अगर ये नेशनल चैनल पे कुछ चलाते हैं गड़बड़ सड़बड़ तो यूट्यूब वाले उसको काउंटर कर देते हैं। तो जान रहे हैं कि अब यूट्यूब को बदनाम करने के लिए अब ये नया लेके आए हैं, यूट्यूबर बोलते हैं, उनको छोटे पत्रकार बोलते हैं, क्योंकि ये उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर रहे हैं। जो इनका फेक एजेंडा चल रहा है नेशनल चैनल पे, उसके लिए खतरा है, ये तुरंत पोल खोल लेते हैं। इसलिए यूट्यूब वालों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं दोगे, वहाँ उनको नहीं घुसने दोगे, ठीक है, वो आपकी जगह है, आपकी दुकान है, आप नहीं आने दोगे, लेकिन यूट्यूब पे आने से कैसे रोक लोगे, सोशल मीडिया पे आने से कैसे रोक लोगे? तो रोक नहीं पाएंगे तो बदनाम करेंगे। इस एजेंडे के तहत अब ये बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव जी हैं, जो कौन सा न्यूज़ चैनल था जहाँ काम कर रहे थे? न्यूज़ नेशन में था मैं 10 साल। न्यूज़ नेशन में आप काम कर रहे थे। फिलहाल वहाँ पे इन्होंने एक दो वीडियो अपलोड की थी, हमने भी देखी थी उस समय, उस घटना को मैं भी जानता हूँ। फिलहाल बड़े चैनल, आप तो एग्जाम्पल है, मैं देख रहा हूँ लगातार यूट्यूबरों के साथ जो घटना हो रही है, अगर यूट्यूबर सच्चाई न दिखाए तो हो सकता है कि समाज में बहुत से अन्याय बढ़ जाए। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? भारत दैनिक दर्शन आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।